इस क्वेश्चन को बच्चों देखो आप हाइट के टर्म्स में जो फॉर्मूला था उसके फॉर्म में भी याद कर सकते हो और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर के फॉर्म में भी कर सकते हो। तो अगर किसी भी पॉइंट की आउटर पॉइंट की डिस्टेंस अगर आर होती थी तो ये जो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कैसा बिहेव करता है, एक पॉइंट मास के जैसे। मतलब यहाँ पे फील्ड जो आएगा वो आएगा -gm/r²। और ग्रेविटेशन के केस में इतना ही आता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी gm/r²। ठीक है, तो ये आएगा gm/r², ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, r इज़ द डिस्टेंस। और पोटेंशियल आएगा -gm/r। इसका मैग्नीट्यूड बस लिखते जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। पोटेंशियल आएगा -gm/r। इलेक्ट्रिसिटी में क्या था बच्चों, kq/r², kq/r ऐसा। इसका मैग्नीट्यूड आया gm/r। अब मुझे हाइट निकालनी है, तो पहले अगर मैं ये r निकाल दूँ तो ये r इतनी डिस्टेंस है, ये निकल जाएगी। इसमें से मैं रेडियस को माइनस कर दूंगा, इतना रेडियस को, तो ये हाइट निकल जाएगी। स्मॉल r को ही तो r+h लिखते हैं। तो यहाँ से मुझे r निकालना है। तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा v को g से या g को v से, जैसे भी करना है। तो v/g अगर मैं करूँ तो gm/r है, इसमें डिवाइड करना है gm/r² से। तो डिवाइड करने से ये r² ऊपर जाएगा, gm नीचे आएगा, ये आ जाएगा स्मॉल r। अब स्मॉल r की वैल्यू हो गई v/g, मतलब v का मैग्नीट्यूड और g का मैग्नीट्यूड। सो v का मैग्नीट्यूड कितना है, 5.12 10⁻⁷, और स्मॉल g की जो वैल्यू है वो 6.4 है, यहाँ पे 6.4। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखो इसको अगर आप यहाँ से डेसिमल को हटाओगे तो ये आएगा 512 डिवाइडेड बाई 640। तो ये क्लियरली 8 से क्या होगा, कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये 64 है 8 से कैंसिल करने पे, और नीचे 80 है। अब ये आ गया आपका 64 को 8 से फिर से कैंसिल कर दो तो ये आ गया 8 10⁻⁶। ये है मीटर, तो किलोमीटर में ये है 8000 किलोमीटर। बट मुझे तो ये यहाँ से हाइट निकालनी है, तो इसी को मैं लिख दूँगा r+h। सो h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी दिस 8000 माइनस रेडियस विच इज़ गिवन टू बी 6400 किलोमीटर। तो इसमें से अगर मैं माइनस करूँ तो ये आ जाएगा 1600 किलोमीटर, एंड दैट इज़ माई आंसर।